कौन है वहां? कौन है वहां? वहां पे कौन है? कौन है वहां पे? बिल्ली थी। श्यामलाल, श्यामलाल, कौन है? कौन है वहां पे? श्यामलाल। गोपेश, गोपेश, उठ, उठ गोपेश, 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 गोपेश। श्यामलाल, 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 मैंने कहा था ना, अपनी जमीन दे दे, अपना सोना दे दे, पर तुमने कुछ नहीं दिया। श्यामलाल, श्यामलाल, ये था डाकू चंडीदास, ब्राह्मण कुल का जन्म, उच्च श्रेणी की शिक्षा, परंतु एक खौफनाक हत्यारा, एक ऐसा डाकू जिसकी भूख केवल खून और धन से ही मिटती थी। जिस चीज पर चंडीदास की नजर पड़ती वह मानो उसी की हो जाती, क्योंकि वह एक भयानक खूनी था। चंडीदास और उसके साथी की दहशत इतनी फैली थी कि उसके डर से लोगों के हृदय कांप उठते थे। एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु, जो स्वयं बलराम हैं, अपने पार्षदों सहित उसी नगर में दिव्य भगवत नाम का संकीर्तन करते हुए छा रहे थे। सारे नगरवासी इस हरिनाम के अमृत का पान करते हुए आनंद के सागर में डूब रहे थे। श्री नित्यानंद प्रभु का दिव्य शरीर अति सुंदर आभूषणों से सुसज्जित था। नित्यानंद प्रभु के शरीर से उभरता हुआ तेज उन आभूषणों को और भी तेजस्वी बना रहा था, और उन्हीं आभूषणों पर पड़ी चंडीदास की नजर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सरकार, सरकार, इसके आभूषण। देख रहा हूँ मैं, इतने सुंदर आभूषण। ये तो दुनिया की नहीं लगती सरकार। अगर एक बार ये हमारे हाथ आ जाए तो फिर कुछ और लूटने की जरूरत ही नहीं। तो सरकार देर किस बात की? नहीं को, ये एक बड़ी मछली है। अभी के लिए हम इन्हीं में शामिल हो जाते हैं। चलो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम चिंता करे बिना आए। माँ चंडी ने इस भक्त की प्रार्थना सुन ली। माँ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के रूप में हमें एक अनमोल खजाना मिला है। उस अवधूत के शरीर पर लाखों के हीरे जवाहरात हैं। वह तो एक चलता फिरता खजाना है। महाचंडी, कभी अपने बच्चे
बच्चे को भूखा और प्यासा छोड़ दी। कि नित्यानंद गांव के एक कोने में हिरण्य पंडित जी निवास कर रहा है। गांव के एक कोने में तो फिर उठाओ अपने हथियार, आज रात में खजाना हमारा होगा। जय मां चंडी। इस तरह रात्रि के समय चंडीदास और उसके साथी हिरण्य पंडित के निकट पहुंचे। एक खास गुप्तचर आगे की योजना आंकने हेतु भेजा गया। हिरण्य पंडित, हरि नाम के रस में डूबे हुए सारे भक्त कितने प्रसन्न लगते हैं। उन्हें कहो थोड़ा प्रसाद भी ग्रहण कर ले। महाप्रभु, पहले आप तो ग्रहण कीजिए, आप ही का तो महाप्रसाद बन जाते हैं सारे भक्त। आपके दिव्य संग में सारे भक्त इतने हर्ष और उल्लासित हैं कि उन्हें अपने प्यास तथा भूख की चिंता ही नहीं। ठीक है हिरण्य पंडित, मैं अभी प्रसाद ग्रहण करता हूँ। उस अवधूत के गंगा नित्य सुनहरे हैं, वह तो मेरे हैं मेरे। पायल पायल तो मैं लूंगा। ललन कंगन तेरे, लोलन पायल तेरी, पर उसकी गले की माला और उसके कानों के कुंडलों पर जरा भी नजर मत डालना। ठीक है, तुम सबको जो रखना है रख लो, लेकिन उसके हीरे के हार और गले की माला को चंडीदास के सिवा कोई हाथ नहीं लगाएगा। सरकार मुझे नहीं लगता दीवाना उचित है। क्या हुआ विजय? सरकार, वह अवधूत अभी भी भोजन ग्रहण कर रहा है और उसके सभी साथी जागे हैं। ठीक है साथियों, उन मूर्खों को खाकर सोने दो, क्योंकि इसके बाद वह जगाने पर भी नहीं जागेंगे। इस तरह सारी योजना बनाने के बाद वह लोग वही उचित मौके की प्रतीक्षा करने लगे। श्री नित्यानंद प्रभु, जो कि सर्वज्ञ हैं, चंडीदास के कपटे इरादों से भली भांति परिचित थे। श्री नित्यानंद प्रभु अपनी योग माया के प्रभाव से चंडीदास और उसके साथियों को गहरी नींद में सुला दिया। वह पूरी रात मृषभ के समान अचेत अवस्था में सोए रहे। अरे उठो मूर्खो, उठो उठो उठो। अरे तो मेरी मोती, ये तो मेरे कंगन है, पायल है। ये तुम्हारी मोती की माला, ये तुम्हारे कंगन और ये तुम्हारी पायल। नहीं, मैं पहले नहीं गया, ये लालन पहले गया। तुम क्या तो सारी रात जगे रहे? अब बंद करो अपनी बकवास, जो हुआ उसे भूल जाओ। सब कुछ माँ चंडी के अनुसार हो रहा है। अब मुझे पता चला कि ये कल रात हम क्यों असफल रहे। क्यों सरकार? क्यों सरकार? अरे साथियों, कल रात हमने माँ की पूजा भी नहीं की। ये माँ की कृपा है कि हम बच गए। आज रात हम उत्साह के साथ माँ चंडी की पूजा मांस और मदिरा के साथ करेंगे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं कालेश्वरे नमः। ॐ चण्डिकाय नमः। सर्वजालमनोहारिणी सर्वमुखस्तम्भिनी सर्वराजवशकारी सर्वदुष्टनिर्दालिनी सर्वस्त्री पुरुषाकर्षणी सर्वं वशं करु करु स्वाहा। देहि देहि सर्वकालरात्रिकामिनी ॐ चामुण्डाय नमः। जय मां चंडी।
कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 अपने अपने हथियार संभालो, लेने पर लेके को पहुंचने वाले हैं। आज माँ चंडी की विशेष कृपा है कि हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। हरे राम अरे रुको, ये आवाज किसकी है? अरे ये इतने विशाल पेड़ कहाँ जा गए? और इनमें से तो एक ही मंडली काफी है। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा। ये पहरेदार साधारण पहरेदार नहीं थे। वह अपने शरीर पर वैष्णव तिलक और गले में तुलसी माला पहने हुए थे। वह निरंतर हरिनाम का जाप कर रहे थे। इन्हें देखकर चंडीदास और उसके साथी स्तब्ध होकर वहां से निकल पड़े। आज हम फेरा सफल रहे। निश्चित ही उसे हमारे आने का समाचार पहले से ही मिल गया था और उसने उन पहरेदारों को अपनी सुरक्षा के लिए रखा होगा। वो ज्ञानी और मायावी लगते हैं। वो तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। तभी तो मैं सोचूं कि लोग उसे गोस्वामी क्यों कहते हैं। ए, क्या बकवास कर रहे हो? जो व्यक्ति इतना खाता पीता हो और इतने कीमती वस्त्र और आभूषण पहनता हो, क्या उसे कोई गोस्वामी कह सकता है? कोई बोल भी ना। मैं बहुत सोच समझ कर इस निष्कर्ष पर आया हूँ कि वह पहरेदार निश्चित ही किसी राजा की प्रमुख सैनिक थे और वह भी उस अवधूत से प्रभावित होकर हरी हरी कर रहे हैं। उसको लगता है कि वो कुछ और देर पहले लगाएंगे, इसलिए हम 8 से 10 दिन के बाद फिर से आक्रमण करेंगे। जी सरकार, ठीक है सरकार। और फिर कुछ दिनों बाद चंडीदास ने फिर आक्रमण किया। जैसे ही उनके कदम घर की ओर बढ़े, उनकी आंखें के सामने अंधेरा छा गया। वह यहाँ वहाँ गिरने लगे। उन पर सांप, बिच्छू तथा अन्य जहरीले कीड़े की वर्षा होने लगी और उन्हें काटने लगे। वह सब डर से चीखने और चिल्लाने लगे। अचानक इन सब के बीच चंडीदास को एक साक्षात्कार हुआ। लगता है नित्यानंद साधारण व्यक्ति नहीं है। निश्चित ही ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। पहली बार उन्होंने मुझे योग निद्रा में डाल दिया, पर फिर भी मैं समझा नहीं। दूसरी बार 2 अलौकिक पुरुष मेहनत लगे, फिर भी मुझे सत्य का ज्ञान नहीं हुआ। निश्चित ही एक घोर आपत्ति मेरे ही बुरे कर्मों का फल है। अब इस विकट समस्या से मुझे नित्यानंद प्रभु के सिवा कोई नहीं बचा सकता। कोई नहीं बचा सकता। श्री नित्यानंद प्रभु परम कृपालु हैं। जब उन्होंने चंडीदास और उसके साथियों की असहाय प्रार्थना सुनी, तब उन्होंने तुरंत ही उनकी पीड़ाओं का अंत कर दिया। सभी की आंखों की दृष्टि लौट आई और इसके पश्चात
तूफान और आंधी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। चंडीदास के हृदय में विभिन्न विभिन्न भावनाएं उमड़ने लगी। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और चंडीदास सीधा हिरण्य पंडित के घर श्री नित्यानंद प्रभु के घर जा पहुंचा। हे नित्यानंद, हे प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी शरण लेता हूँ प्रभु, मैं आपकी शरण लेता हूँ। कृपया मुझे स्वीकार करें प्रभु, कृपया मुझे स्वीकार करें। हे प्रिय ब्राह्मण, आप मुझे अपनी स्थिति के बारे में विस्तार से बताइए। मैं आप में अत्यंत भक्ति भाव को देख रहा हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा क्या देखा या सुना है जो आप इस अद्भुत स्थिति में आ पहुंचे? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। हे प्रभु, मैं नवद्वीप का निवासी हूँ। मैं केवल नाम से ही ब्राह्मण हूँ, परंतु मेरे कर्मों से तो मैं मलिच्छु में भी प्रसिद्ध हूँ प्रभु। ऐसा कोई पाप में कृत्य नहीं है जो मैंने किया नहीं हो प्रभु, मैंने नहीं किया। वाह, क्या अद्भुत परिवर्तन है। एक बेरहम भयानक डाकू से इस दिव्यावस्था में आ जाना, यह तो सिर्फ हमारे नित्यानंद प्रभु की बखूबी संभावना है। इसके पश्चात चंडीदास ने नित्यानंद प्रभु को सारा वृत्तांत कह सुनाया। कैसे श्री नित्यानंद प्रभु के आभूषणों से आकर्षित होकर उन्हें चुराने हेतु उसने निरंतर 3 रातों तक प्रयत्न किया, परंतु हर बार असफल रहा। और कैसे तीसरी बार केवल नित्यानंद प्रभु की कृपा से उसे भयानक पीड़ा से मुक्ति मिली और चंडीदास ने हमेशा के लिए नित्यानंद प्रभु के चरणों का आश्रय मांगा।